हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लेबोरेटरी मेथड क्लोरोफॉर्म बनाने का। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमने जो इससे पहले जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 12 जो था, उसके अंदर भी हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है क्लोरोफॉर्म के वो डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे जो मैंने पहले मेंशन किया था कि हम कौन कौन से मेथड्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की, उनमें से केवल 2 ही मेथड जो हैं वो मैं कवर कर पाया था पिछले वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर हम सारे मेथड कवर करते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि ये प्रीवियस वीडियो जो है उसका ही एक दूसरा पार्ट है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है उसके अंदर हम एक लेबोरेटरी मेथड पढ़ते हैं, प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं, जो कि हमारी सिलेबस बुक के अंदर नंबर 2 पे गिवन है। ठीक है ना। और मोस्टली जगह अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको नंबर 2 पे ही मिलेगा लेबोरेटरी मेथड। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसको अगर नंबर चेंज भी कर देते हैं, 3 या 4 पे भी पढ़ लेते हैं, तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब मैंने भी इसको जो है वो नंबर 2 पे मेंशन किया था, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो मैं पहले जो है दूसरा मेथड एक्सप्लेन कर गया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी मेथड को। अगर आपने उसको लेक्चर को देख लिया, अगर आपने उसको लिख लिया है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, आप इसको नंबर 3 पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पहले आपको जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिसमें क्लोरोफॉर्म बनता है लेबोरेटरी के अंदर, उसकी फंक्शनिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, कैसे रिएक्शन होती है, कैसे हमारे को जो क्लोरोफॉर्म जो है प्योर स्टेट के अंदर यहाँ पे मिलता है, उसको डिस्कस करूंगा। और उसके बाद में केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है। तो पहले हम बात करेंगे फंक्शनिंग की, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस को। और होता क्या है बेसिकली, हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, गोल पेंदे का फ्लास्क। ये आपको इजीली लैब के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। एक नॉर्मल सी अगर लेबोरेटरी होती है केमिस्ट्री की, उसके अंदर आपको राउंड बॉटम फ्लास्क जो है वो अलग अलग मात्रा के देखने को इजीली आपको मिल जाएंगे। तो हमारे पास एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसको हम रखते हैं बालू उस्मक के अंदर। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये जो है इसके अंदर बालू मिट्टी भरी हुई है। इस बालू मिट्टी के अंदर जो है वो क्या रखा हुआ है हमारे पास, गोल पेंदे का फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर जो है वो हमारे पास ये कह सकते हैं कि जो मेन रिएक्टेंट्स जो हैं जिनकी रिएक्शन होनी है वो इसी के अंदर हम मिश्रण के रूप में भर देते हैं। इस मिश्रण में होता क्या क्या है, तो एथेनॉल होता है हमारे पास, विरंजक चूर्ण होता है हमारे पास, और वाटर होता है। क्लियर है। अब होता क्या है, इन तीनों की रिएक्शन से ही हमारे को क्या मिलना है, क्लोरोफॉर्म। अब अलग अलग स्टेप्स के अंदर रिएक्शन होती है और हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे एथेनॉल लिया है और यहाँ पे आप एसीटोन भी ले सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं केमिकल रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप अगर एथेनॉल की जगह एसीटोन लेंगे तब रिएक्शन कैसे होगी। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल लगभग सेम ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो विरंजक चूर्ण जो है CaOCl2, उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, वाटर के साथ। और हमारे को मिलता है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको रिएक्शन नजर भी आ रही होगी यहाँ पे। और उसके साथ Cl2 गैस बाहर निकलती है। तो पहली जो रिएक्शन होती है इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, वो किसकी होती है, CaOCl2 की, विरंजक चूर्ण की और पानी की। क्लियर है। यहां से हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ क्लोरीन गैस बाहर निकली। अगले स्टेप में क्या होता है, ये रिएक्शन यहीं पे होती है हमारे पास। जो हमने एथेनॉल जो लिया है उसकी रिएक्शन होती है किससे, Cl2 के साथ। हमारे पास जो क्लोरीन गैस है उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एसीटैल्डिहाइड मिलता है, और वहां पे हमें 2 मोल जो है वो HCl के मिलते हैं। मैं आपको रिएक्शन में समझाऊंगा पूरी डिटेल के अंदर। फिर क्या होता है, हमारे पास जो एसीटैल्डिहाइड बना है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, वापस रिएक्शन हम उसकी करवाते हैं Cl2 के साथ। Cl के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं एसीटैल्डिहाइड की, तो वहां पे हमें एक कंपाउंड मिलता है जिसको ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड भी बोल देते हैं और उसको क्लोरिल भी बोल देते हैं। उसका पॉपुलर नाम जो है वो क्लोरिल है। ठीक है। रिएक्शन में आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, क्लोरिल के साथ। तो क्लोरिल के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो एसिडिक H लेकर जो है वो वहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, क्लोरोफॉर्म की। तो यहां से बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो हमें वाष्प अवस्था के अंदर जो है वो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे आता है इस
कंडेंसर के अंदर। तो ये क्या है, यहाँ पे जल संघनित्र जो है, इसको कंडेंसर बोलते हैं, यहाँ पे ठंडा पानी जो है वो फ्लो होता रहता है। तो हमारे पास यहाँ से जो वाष्प अवस्था जो हमें मिलती है हमारे प्रोडक्ट की, उसको यहाँ पे जब ठंडे पानी के साथ यहाँ पे फ्लो होता है ठंडा पानी, तो वो वाष्प जो है वो कहाँ जाती है, इसके अंदर, ग्राही के अंदर। और यहाँ पे जो पानी भरा है उसके बॉटम के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ से जो वाष्प अवस्था में हमें मिला था क्लोरोफॉर्म, वो कहाँ आ जाता है, इस पानी के अंदर। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैसे फंक्शन करता है, यहाँ से आप इसको हीट देते हैं तो ये बालू गर्म होती है, यहाँ पे रिएक्शन होती है, कैसे कैसे होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और फिर यहाँ से जो वाष्प अवस्था जो आती है उसको जब आप यहाँ पे ठंडा पानी फ्लो करते हैं, यहाँ पे प्रवाहित करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, इस आपके पास जो आपने एक कंटेनर टाइप जो लिया हुआ है उसके अंदर आ जाता है। क्लियर है बात। तो एक फंक्शनिंग थी किसकी, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन जो है, जो इम्पोर्टेंट भी है, वो कैसे प्रोसीड होती है। फोटो जो मैंने बनाई है उसको आप कलर्ड भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और नॉर्मल फोटो भी आप बना सकते हैं जो मैंने बना रखी है। नेट पे भी आपको इजीली मिल जाएगी, और आपकी बुक के अंदर भी फोटो गिवन है, तो वहां से भी आप इसको बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेबोरेटरी मेथड जो है वो मैंने यहाँ पे नंबर 2 पे लिखा हुआ है, उसको आप चेंज कर लेना, जो नंबर आपका बन रहा है वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि एक गोल पेंदे के फ्लास्क के अंदर हम क्या लेते हैं, 100 ग्राम जो है वो विरंजक चूर्ण CaCl2 और 200 ml क्या लेते हैं, वाटर। और उसके साथ 25 ml हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं या एसीटोन लेते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसे हम क्या करते हैं, बालू उष्मक जो है उस पर गर्म करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, जिसे संघनित्र द्वारा ग्राही में रखे जल में एकत्रित कर लिया जाता है। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात थी जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो लेबोरेटरी जो है उसके अंदर क्लोरोफॉर्म को फॉलोइंग स्टेप जो है निम्न पदों के अंदर हेलोफॉर्म रिएक्शन द्वारा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम विरंजक चूर्ण जो है CaCl2 जो है उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, जल से रिएक्शन करवाते हैं उसकी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका निर्माण होता है और नवजात क्लोरीन बनती है। नवजात का मतलब जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो ताजा बनी होती है बिल्कुल, तो क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। होता क्या है यहाँ पे, CaCl2 आपको दिख रहा होगा, उसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, पानी से। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी बोलते हैं। ठीक है ना, इसको आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बिल्कुल बेसिक आपने कंपाउंड देखा होगा, बहुत जगह आपके सामने आ भी गया होगा ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होती है, बेसिकली आप इसको कैसे समझ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम है, ठीक है ना, और CaO और Cl2 है जो मैंने लिखा हुआ। इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, HOH। क्लियर है बात। यहां से क्या होता है, Cl2 गैस जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, यहां से एलिमिनेट। ठीक है, ये एक H, ठीक है, और ये दूसरा H कहाँ पे अटैच हो जाते हैं, ये इस कैल्शियम के साथ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ से नंबर 2 जो है वो हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ अटैच है, यहाँ पे कैल्शियम है, उसके साथ एक अगर ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे सीधा अटैच हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ। समझ गए कहानी को। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पे OH जो है वो कहाँ पे जा रहा है, इस कैल्शियम के सेंटर पे, और कैल्शियम के साथ जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ अटैच हो रहा है, इस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो मैं कह सकता हूँ कैल्शियम के साथ कितने OH अटैच हो गए, 2, और यहाँ से पूरी तरीके से क्या एलिमिनेट हो जाता है, Cl2। जो कैल्शियम CaO जो है यहाँ पे था वो Cl2 गैस के रूप में क्या हो गया यहाँ पे एलिमिनेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नवजात क्लोरीन। सेकंड स्टेप क्या होता है, इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है कि हम जो नवजात क्लोरीन ले रहे हैं उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, यहाँ पे एसीटल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, सॉरी एथेनॉल के साथ करवाते हैं। तो एथेनॉल जो है उसकी रिएक्शन से क्या फॉर्म होता है, एसीटल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो मैं आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि कैसे बनता है एसीटल्डिहाइड। ये हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर एथेनॉल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लोरीन दिया हुआ है। अब होता क्या है, यहाँ से बिल्कुल आसान स्टेप है। यहाँ से मैं इसको एक बार खोल के लिखता हूँ, CH3, इसके साथ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने, 2, इसके साथ ऑक्सीजन, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे हमने ले लिया Cl और Cl। क्लियर है कहानी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एक का एलिमिनेशन किसका होता है, HCl का, और यहाँ से दूसरा Cl और एक हाइड्रोजन। तो कितने मोल HCl बाहर निकल गए यहाँ से, 2 मोल।
अब आपको पता है यहाँ पे क्या बचा, CH3, इसके साथ CH, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि अगर आपको पता है यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, H- के रूप में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या छोड़ जाएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एसिटिल्डिहाइड, और 2 मोल किसके बाहर हो गए, HCl के। क्लियर है कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे पास, जो एसिटिल्डिहाइड बना है उसके साथ हम लेते हैं 6 क्लोरीन, ठीक है, या मैं कह सकता हूं 3Cl2। बोलो भाई, सेम ही कहानी है, ठीक है। तो यहां से हम क्या ले रहे हैं, 6Cl ले रहे हैं। अब होता क्या है आपको पता है, ये हमारे पास 0 पोजीशन बोलते हैं, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है किसका, एल्डिहाइड को, इसको आप 0 पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 0 पोजीशन जो है या फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको आप क्या कह देते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। समझ गए बात को। तो यहां से जब हम 3Cl2 बोले या 6Cl लेते हैं तो 3 हाइड्रोजन यहां से 3Cl जो है उसके साथ बाहर निकल जाते हैं, किसके रूप में, HCl के रूप में। बाकी बचे हुए 3Cl कहां जुड़ गए, इस कार्बन के ऊपर। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कितने HCl बाहर निकले, 3 HCl बाहर निकले। क्लियर है कहानी। और जो बाकी 3Cl थे वो कहां जुड़ गए, अल्फा कार्बन पे। तो हमारे पास जो ये कंपाउंड बना है इसको आप ट्राइक्लोरोएसिटिल्डिहाइड बोल सकते हैं, और इसका पॉपुलर नेम क्या है, क्लोरेल। अब लास्ट स्टेप जो हमारे पास होने जा रहा है उसमें क्या होता है, क्लोरेल जो है उसके हाइड्रोक्साइड, क्लोरेल जो है उसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये कहाँ बना था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप के अंदर, CaOH का होल ट्वाइस। उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, क्लोरेल से। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और कितने मोल हम क्लोरेल के ले रहे हैं, 2 मोल। क्योंकि अब आप इतना तो आप जानते हैं कि क्लोरेल जो है उसके मैंने यहाँ पे 1 ही मोल बनाया है। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे सर आपने यहाँ पे 1 मोल बनाया, यहाँ पे 2 कैसे ले लिया। तो आप जानते हैं ये स्टेप एक बार तो होता नहीं, ये स्टेप तो केमिकल रिएक्शन जो बार बार होता है। तो मैं यहाँ से 2 मोल ले लेता हूँ किसके, क्लोरेल के। तो 2 मोल जब यहाँ से लेता हूँ तो आपको पता है यहाँ पे एसिडिक H कौन सा है, यहाँ पे एसिडिक H वो होता है जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से जो अटैच है। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कौन है यहाँ पर, ऑक्सीजन। इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो क्या है, एसिडिक H है। कितने एसिडिक H नजर आ रहे हैं आपको, 2। यहाँ आप जानते हैं कि ये जो CCl3 ग्रुप जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो यहां से CCl3 जब एलिमिनेट होगा तो किसके रूप में एलिमिनेट होगा, इस नेगेटिव के रूप में, CCl3 माइनस। यहां से किसके रूप में एलिमिनेट होगा, CCl3 माइनस। अब आपको बताइए नेगेटिव चार्ज जो है वो भूखा है भाई, कैसा है, भूखा है। इसको क्या चाहिए भाई, प्रोटोनेशन चाहिए। क्योंकि आपको पता है चार्ज स्पीशीज और चार्ज स्पीशीज स्टेबल होती नहीं है, इतनी बात तो आप जानते हैं। तो CCl3 माइनस जो है वो किसको लेके जाएगा, यहां से इस H प्लस को। CCl3 माइनस यहां से किसको ले जाएगा, इस H प्लस को। कहानी क्लियर है। अब यहां से क्या बन गया, CHCl3, यहां से क्या बन गया, CHCl3। कितने मोल भाई, 2 मोल। यहां से CaO माइनस, CaO माइनस। अब आपको पता है ये निकला यहां से माइनस के रूप में, तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ गया, पॉजिटिव। कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ गया, पॉजिटिव। इस कैल्शियम के ऊपर आप क्या लिख देंगे, Ca। क्लियर है, Ca लिखा मैंने। यहां से आप इसको जोड़ना स्टार्ट करें, ऑक्सीजन जो है उसके साथ C डबल बॉन्ड OH, कैल्शियम इसके साथ ऑक्सीजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH। इसको मैं अगर एक साथ लिखना चाहूं तो मैं यहां से इसको बोल सकता हूं HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक ऑक्सीजन ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैल्शियम है, इसके ऊपर HC डबल बॉन्ड O माइनस, और कितने भाई, 2। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, कैल्शियम फॉर्मेट। क्लियर है, किससे बना है, फॉर्मेल्डिहाइड से। और कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो हम क्या बोलते हैं, एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैं खोल के भी बता देता हूँ आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि Ca जो है उसके साथ कौन अटैच होगा, ऑक्सीजन, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप लिखेंगे H, कैल्शियम इसके साथ ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O और H। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट। समझ में आ गई कहानी। तो ये हमारे पास लेबोरेटरी मेथड था जो हमने यहाँ पे समझा, और विद केमिकल रिएक्शन भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी है यहाँ पर। आई होप आप समझ गए होंगे।
नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास वो है क्लोरल हाइड्रेट से। तो क्लोरल हाइड्रेट यहाँ पे हम लेंगे। यहाँ पे क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन जो है वो एक्वस NaOH से करवाते हैं, जलीय NaOH से यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं। तो किसकी फॉर्मेशन होती है? क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो कैसे क्लोरोफॉर्म बनता है यहाँ पे मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म जो है वो हर रिएक्शन का आपको पढ़ना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो जो रिएक्शन जो मुझे लगता है कि शायद आपको इन फ्यूचर वो उसकी इम्पोर्टेंस है, अगर आप आगे फर्दर अगर कंपटीशन में जाते हैं वहाँ पे या आप बड़ी क्लासों के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको बातें जो है वो समझने में आसानी होगी। तो उस हिसाब से मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैकेनिज्म को। बाकी हर रिएक्शन का आप मैकेनिज्म समझें, क्योंकि आपको यहाँ पे स्कोर करना है। बेसिकली यहाँ पे जो काम जो है वो मार्क्स का है, ठीक है ना। आपने एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना है। नॉलेज जो है वो आप कभी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लोरल हाइड्रेट के साथ रिएक्शन, क्लोरल हाइड्रेट से कैसे बनाते हैं हम क्लोरोफॉर्म। तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आपको रिमेंबर करना है, कैसे आपको ईजी हो जाएगा इस रिएक्शन को याद करना। तो आपको पता है यहाँ से हमारे पास CCl3 जो है वो किसके रूप में निकलता है? यहाँ से नेगेटिव चार्ज के रूप में। क्लियर है कहानी? यहाँ से क्या करता है, ये H+ खाता है। NaOH का क्या खा लेता है? H+। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से अगर ये H+ को लेकर जाएगा तो किसके रूप में एलिमिनेट होगा? CaCl3 के रूप में। ये हमारे पास क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। 1 मोल जल का बाहर निकलता है। कैसे? यहाँ से एलिमिनेशन होता है किसका? पानी का। यहाँ से क्या बाहर निकल गया? पानी बाहर निकल गया। तो यहाँ से क्या बाहर हुआ भाई? H2। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या क्या, उसको मैं यहाँ पे ओपन करके लिखता हूँ। हाइड्रोजन है, ये किससे जुड़ा है? कार्बन से। समझना भाई, बिल्कुल मेरे मार्कर के साथ साथ आपकी नजर चलनी चाहिए। आपको पता है यहाँ से OH जा रहा है तो कार्बन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? पॉजिटिव। यहाँ से H+ जा रहा है तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज छोड़ेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो मैं लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड। क्लियर है कहानी? यहाँ पे भाई कार्बन भूखा है क्या? बिल्कुल भूखा, क्योंकि कितने बॉन्ड बने हुए? 3 बॉन्ड। ये क्या लेके आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। NaO- क्या लेके आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना लेगा यहाँ से? ONA। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। HC_O ONA, सोडियम फॉर्मेट। यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है? ये आयन के रूप में, Na पॉजिटिव के रूप में। तो इसका मैंने नाम लिख दिया सोडियम, ठीक है। और HC_O-, ये होता है हमारे पास फॉर्मेट आयन, ठीक है ना। इसको आप बोलते हैं फॉर्मेट। आपको पता है भाई HC_OH, इसको आप क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एक कार्बन का एसिड है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एसिड का काम क्या होता है? एसिड दुनिया में क्या करने आया है? H+ देने आया है। तो H+ अगर दे देता है तो ये HC_O- बन जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अरे सेम ही तो कहानी है, ठीक है। तो आपको पता है अगर ऋणायन आपके पास है, ठीक है, तो ऋणायन के लिए आप अनुलग्न क्या लगाते हैं? 8 लगाते हैं। तो पहले जिसको आप फॉर्मिक एसिड लग रहे थे, अनुलग्न आप क्या ले रहे थे? इक ले रहे थे। अब आपके पास अगर वो एनायन के रूप में है, नेगेटिव चार्ज के रूप में है, तो उसके लिए आप अनुलग्न अब इक की जगह क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखने में परेशानी नहीं है, मैं सोडियम फॉर्मेट लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो Na लगा है, सोडियम लगा है। और आपको पता है यहाँ पे ये मेटल है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो एक आयन के रूप में है, ये पॉजिटिव है और इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्लियर है कहानी? एक सॉल्ट के रूप में है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज? यहाँ पे नेगेटिव, Na+ है। यहाँ पे जरूर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा है? इस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है। तो ये एक एज ए काउंटर आयन है। काउंटर का मतलब ये एक चिपका हुआ जबरदस्ती इसके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आप अनुलग्न क्या काम में लेते हैं? 8 अनुलग्न काम में लेते हैं। तो इसका नाम क्या बन गया? Na+ को मैं पहले लिखूंगा। आप जानते हैं, बहुत बेसिक बात है कि कैटाइन को हम पहले लिखते हैं। तो कैटाइन यहाँ पे Na है, तो इसको मैंने बोल दिया सोडियम, और यहाँ पे क्या बन गया? फॉर्मेट। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो है वो फ्लो में चलने लग जाएंगी। तो आप अभी से मेहनत करिए इन चीजों के ऊपर कि मैं नाम कैसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स करिए। यहाँ पे इतनी छोटी बातें, इतनी बेसिक बातें जो है वो कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। आप कहीं पे भी लेक्चर देख सकते हैं। तो आपको दिक्कत आती है या लेक्चर लंबा होता है तो आपके नॉलेज के लिए हो रहा है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल आराम से देखिए। अब हम नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CTC, जिसको मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा हुआ है। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका हम Fe तथा H2O की उपस्थिति में आंशिक अपचयन कराते हैं, ठीक है ना, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे मैंने लिया है कि क्या? 2 हाइड्रोजन,
ठीक है। मेटल प्लस पानी, क्या Fe एक मेटल है और यहाँ पे आपको जो है इसके साथ क्या नजर आ रहा है, H2 नजर आ रहा है। अगर मेटल प्लस पानी आपको नजर आ जाए तो आप समझ जाना वहां पे क्या होगा, रिडक्शन। मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मेटल। पानी जो है वो एज ए क्या लेते हैं हम, सॉल्वेंट लेते हैं। मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। होता क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो किस पे अटैच होता, किसके साथ चला जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर, और यहाँ से एक Cl जो है वो यहाँ वाला एक हाइड्रोजन लेकर किसके रूप में बाहर निकल जाता है, HCl के रूप में। समझ गए बात को, एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, कार्बन के ऊपर चला गया, यहाँ से एक Cl निकला और एक हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, वो किसके रूप में, HCl के रूप में बाहर निकल गया। तो ये एक आंशिक रिडक्शन है किसका, CCl4 का, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है कहानी। चलते हैं आगे, कुछ यूज पढ़ते हैं इसके और एक टेस्ट देखते हैं यहाँ पे। तो क्लोरोफॉर्म जो है वो रंगहीन है, मीठी गंध वाला द्रव है, ठीक है। नंबर 2 जो है वो ये जल में आंशिक विलेय है, जबकि कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में क्या होता है, विलेय होता है। क्लोरोफॉर्म जल से भारी होता है और ये बेहोशी उत्पन्न करता है। और आपने देखा होगा काफी सारी मूवीज के अंदर, सीरियल के अंदर, जो बेसिकली सुंघाया जाता है, या आप मेडिकल जो है वो मेडिकल लाइन जो है उसके अंदर भी यूज होता है, मेजर ऑपरेशंस जो होते हैं, तो वहाँ पे क्लोरोफॉर्म जो है वो आपको दे दिया जाता है ताकि आप बेहोशी में चले जाएं। तो ये भी कुछ यूज हैं इसके, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। अब हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का टेस्ट आप कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण यहाँ पे आप कैसे करेंगे। तो एक बेसिक सा छोटा सा एक टेस्ट होता है, जिससे आपको पता लग सकता है कि क्लोरोफॉर्म जो हमने बनाया है वो प्योर है या नहीं है। तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 विलयन के साथ जो है वो श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। प्योर जो क्लोरोफॉर्म है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो AgNO3 जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो है, उसके विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप नहीं देता है। अवक्षेप क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो श्वेत अवक्षेप देता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म जो है वो वायु और प्रकाश की उपस्थिति के कारण HCl गैस जो बनती है उसके अंदर, वो AgCl का जो श्वेत अवक्षेप जो है वो बना देती है। अब समझना कहानी, हमारे पास होता क्या है, AgNO3 जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो है, वो HCl से रिएक्ट करता है। ध्यान से समझना भाई, हम किसका टेस्ट कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म का। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर क्लोरोफॉर्म का टेस्ट कर रहे हैं आप, यहाँ पे रिएक्शन किससे लिख रहे हैं, HCl के साथ। तो AgNO3 हमारे पास जो है, सिल्वर नाइट्रेट जो है, HCl के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो होता क्या है, अगर क्लोरोफॉर्म प्योर है तो उसके अंदर HCl गैस नहीं होगी। और अगर वो किसके संपर्क में आ गया है, वायु के संपर्क में आ गया है या लाइट के संपर्क में आ गया है, तो उसके अंदर कौन सी गैस बन जाएगी, HCl। समझ गए कहानी को। तो AgNO3 किससे रिएक्ट करेगा, HCl के साथ। यहां से क्या होता है, Ag और Cl किसके रूप में बाहर निकलता है, AgCl के रूप में। ये अवक्षेप के रूप में मिलता है, PPT के रूप में हमें मिलता है। आप जो जिसका जहां पे टेस्ट करेंगे तो उसकी बीकर के अंदर या जहां भी आप फ्लास्क के अंदर टेस्ट करेंगे तो उसकी जो साइड वॉल्स होती हैं, दीवार जो होती है, वहां पे आपको सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर, अर्ध ठोस अवस्था में, वहां पे आपको एक पेस्ट टाइप नजर आएगा। किसका, AgCl का। कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है, और HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाता है। तो जब क्लोरोफॉर्म जो है वो प्योर स्टेट के अंदर है, प्योर स्टेट का मतलब उसने पानी, वायु के साथ और लाइट के साथ रिएक्शन नहीं किया। अगर नहीं किया रिएक्शन तो वहां पे HCl नहीं होगा, और अगर HCl नहीं होगा तो क्या AgNO3 के साथ रिएक्शन होगी, नहीं होगी। तो अगर प्योर है तो AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता है, और अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देगा तो व्हाइट PPT नहीं बनेगी। और अगर वहां पे HCl बन गया है क्लोरोफॉर्म के अंदर तो रिएक्शन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, AgCl, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड बनता है जो व्हाइट कलर का होता है। तो एक टेस्ट था किसका, क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी का। तो आज की कहानी को करते हैं यहीं पे खत्म, ठीक है। और इसका जो PDF जो है वो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बाकी अदर स्टूडेंट अगर कोई इसको देख रहा है तो वो सोशल मीडिया से या कहीं से भी आप जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो अरेंज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ हर एक बात को, तो आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को आप रिवाइंड कर लीजिए, 2 बार करके देखिए भाई, तो आपको समझ में आएगी हर एक बात, ठीक है ना। आप पढ़ते रहिए और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए। जब तक कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती हैं तब तक हम ऐसे ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लासरूम के अंदर मिलेंगे, वहाँ पे जो है वो पढ़ने का मजा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा अभी की कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप आप स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। धन्यवाद।